नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट के इस महासंग्राम में आपका स्वागत है। तैयार हो जाइए एक और ब्लॉकबस्टर कॉन्टेस्ट के लिए, जब मैदान पर उतरेंगे क्रिकेट इतिहास के कुछ सबसे बड़े और धांसू नाम। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं वेस्ट इंडीज चैंपियंस और साउथ अफ्रीका चैंपियंस के बीच होने वाली एक धमाकेदार T20 भिड़ंत की, जो होने जा रही है 19 जुलाई 2025 को क्रिकेट के ऐतिहासिक मैदान एजबास्टन, बर्मिंघम में। जब ये पुराने धुरंधर अपनी जादूगरी एक बार फिर दिखाएंगे तो रन की बरसात और विकेटों की झड़ी लगना तय है। तो अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये एक बहुत ही रोमांचक और यादगार मुकाबला होने वाला है। अब दोस्तों, बात करते हैं दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की। जब वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका के चैंपियंस आमने सामने होते हैं तो हमेशा एक अलग ही ऊर्जा और जुनून देखने को मिलता है। अगर हम इनकी पिछली टक्करों पर नजर डालें तो इन दो टीमों ने एक दूसरे के खिलाफ कुल 7 मुकाबले खेले हैं, जिसमें वेस्ट इंडीज चैंपियंस ने 4 बार बाजी मारी है, जबकि साउथ अफ्रीका चैंपियंस ने 3 बार जीत का स्वाद चखा है। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि कोई एक टीम यहां क्लियर डोमिनेंट नहीं है। हर बार कांटे की टक्कर होती है और इस बार भी कुछ ऐसा ही होने की उम्मीद है। ये सिर्फ एक गेम नहीं, ये शान, गौरव और पुरानी राइवलरी की एक और झलक है। दोनों ही टीमें जीत के लिए अपनी जान लगा देंगी। चलिए अब बात करते हैं मैच के दिल की धड़कन यानी एजबास्टन, बर्मिंघम के पिच रिपोर्ट की। दोस्तों, एजबास्टन की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग मानी जाती है। यहां रन खूब बनते हैं और छोटी बाउंड्रीज के चलते बिग हिट्स, जिसे हम क्रिकेट की भाषा में लंबे लंबे छक्के कहते हैं, खूब देखने को मिलते हैं। लेकिन शुरुआती ओवर्स में, खासकर नए बॉल से, तेज गेंदबाजों को अच्छा स्विंग और थोड़ी बहुत सी मूवमेंट मिल सकती है। बाद में जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, पिच थोड़ी फ्लैट हो जाती है और बल्लेबाजों के लिए और भी आसान हो जाती है। स्पिनर्स को बीच के ओवर्स में थोड़ी मदद मिल सकती है, खासकर अगर पिच थोड़ी ड्राई हो। और हां, शाम के वक्त ओस, ड्यू का फैक्टर भी खेल में आ सकता है, जो सेकंड बैटिंग करने वाली टीम को थोड़ा फायदा दे सकता है। इस मैदान पर T20 में आमतौर पर टीमें 170 से 190 के बीच का स्कोर पोस्ट करती है, लेकिन अगर बल्लेबाज दिन में हो तो 200 के पार भी जा सकते हैं। अब एक नजर डालते हैं दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग एक्सरसाइज पर। याद रखिएगा दोस्तों, ये सिर्फ संभावित एक्सरसाइज है। टॉस के बाद ही फाइनल टीम का पता चलेगा, तो अपनी फैंटेसी टीम्स बनाने से पहले ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स का इंतजार जरूर करें। आखिरी मिनट में सरप्राइज चेंजेस या इंजरी अपडेट्स भी हो सकते हैं, तो अपडेटेड रहना बेहद जरूरी है। वेस्ट इंडीज चैंपियंस की संभावित प्लेइंग 11: 1 क्रिस गेल, कप्तान; 2 ड्वेन स्मिथ; 3 लेंडल सिमंस; 4 शिव नारिने चंदरपॉल; 5 कायरन पॉलर्ड; 6 ड्वेन ब्रेवो; 7 चैडविक वॉल्टन, विकेट कीपर; 8 शेल्डन कॉट्रेल; 9 शैनन गैब्रियल; 10 एशले नर्स; 11 फाइडल एडवर्ड्स। साउथ अफ्रीका चैंपियंस की संभावित प्लेइंग 11: 1 हाशिम आमला; 2 रिचर्ड लेवी; 3 अब्दे विलियर्स, कप्तान; 4 जीन पॉल ड्यूमिनी; 5 डेन विलास, विकेट कीपर; 6 एल्बी मॉकल; 7 क्रिस मॉरिस; 8 वेन पार्नेल; 9 आरो फांगिसो; 10 हरदूज विल जोएन; 11 दुआने ओलिविया। चलिए अब बात करते हैं प्लेयर्स की परफॉर्मेंस और उनकी फैंटेसी वैल्यू की। क्रिस गेल और अब्दे विलियर्स जैसे बड़े नाम तो हमेशा हाई सिलेक्शन पिक्स रहेंगे, क्योंकि ये अपनी क्लास से कभी भी गेम का रुख पलट सकते हैं। इन पर भरोसा करना अक्सर फायदेमंद साबित होता है। हमारे ट्रम्प प्लेयर्स, या कहें वो हिडन जेम्स, जो गेम का रुख बदल सकते हैं, उनमें शिवनारिने चंदरपॉल है, जो एक एंकर की भूमिका निभा सकते हैं और लगातार रन दे सकते हैं। वहीं रिचर्ड लेवी अपनी विस्फोटक बैटिंग से अकेले दम पर मैच पलट सकते हैं। बॉलिंग में एशले नर्स अपनी ऑफ स्पिन से और दुआने ओलिवियर अपनी तेज गति से विकेट्स निकाल सकते हैं। इन पर भी खास नजर रखिएगा। कुछ प्लेयर्स जो शायद थोड़े रिस्की हो सकते हैं या जिन्हें आप रोटेट कर सकते हैं, उनमें वे शामिल हैं जो हाल ही में इतने सक्रिय नहीं रहे या जिन्हें इस फॉर्मेट में सेट होने में थोड़ा वक्त लग सकता है। उनके हेड टू हेड रिकॉर्ड्स और वेन्यू कंडीशंस को भी ध्यान में रखना जरूरी है। अब दोनों टीमों की हालिया फॉर्म पर एक नजर डालते हैं प्लेयर्स के रोल के हिसाब से। वेस्ट इंडीज चैंपियंस बल्लेबाज वेस्ट इंडीज के टॉप ऑर्डर में गेल, स्मिथ और सिमंस जैसे ओपनर्स विस्फोटक शुरुआत देने की पूरी क्षमता रखते हैं। पॉलर्ड और ब्रेवो जैसे फिनिशर्स डेथ ओवर्स में बड़े हिट्स लगाकर गेम का पासा पलट सकते हैं। गेंदबाज कॉट्रेल और गैब्रियल नए बॉल से स्विंग और पेस से शुरुआती विकेट्स ले सकते हैं। एशले नर्स और ड्वेन ब्रेवो अपनी स्पिन और वेरिएशन से बीच के ओवर्स में रन कंट्रोल कर सकते हैं और अहम विकेट्स भी चटका सकते हैं। फाइडल एडवर्ड्स डेथ ओवर्स में
अपनी यॉर्कर से बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं। साउथ अफ्रीका चैंपियंस। बल्लेबाज साउथ अफ्रीका के पास हाशिम आमला और रिचर्ड लेवी जैसी सॉलिड ओपनिंग पेयर है। जिसके बाद आते हैं क्रिकेट के सबसे जीनियस बल्लेबाज अब देव विलियर्स। ड्यूमिनी और विलास मिडिल ऑर्डर को स्थिरता देंगे और एल्बी मोर्कल अपने पावर हिटिंग से फिनिशर का रोल निभा सकते हैं। गेंदबाज क्रिस मॉरिस और वेन पार्नेल अपनी पेस और स्विंग से विकेट्स ले सकते हैं। आरो फांगिसो स्पिन से मिडिल ओवर्स में रन रोक सकते हैं और विकेट्स भी निकाल सकते हैं। हरदूस विलजोइन और दुआने ओलिवियर अपनी एक्स्ट्रा पेस और बाउंस से बल्लेबाजों को परेशानी में डाल सकते हैं। जब बात हेड टू हेड प्ले रिकॉर्ड्स की आती है तो देखा गया है कि अनुभवी बल्लेबाज खासकर टॉप ऑर्डर में अक्सर इस तरह के हाई प्रेशर मैचेस में रन बनाते हैं और अपनी टीम को मजबूत स्थिति में लाते हैं। ऑलराउंडर्स का रोल यहां बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वे बॉल और बैट दोनों से योगदान दे सकते हैं, जैसे कि ड्वेन ब्रेवो और जीन पॉल ड्यूमिनी। अटैकिंग बॉलर्स जो शुरुआत में विकेट्स ले सकते हैं, जैसे कॉट्रेल और मॉरिस, वो विपक्षी टीम पर तुरंत दबाव बना सकते हैं। ये मैचेस अक्सर उन प्लेयर्स के नाम रहते हैं जो बिग मैच टेम्परमेंट रखते हैं और दबाव में भी शानदार परफॉर्मेंस देते हैं। अब बात करते हैं उन टकी प्लेयर्स की जो इस मुकाबले में अपना जलवा बिखेर सकते हैं और आपके फैंटेसी टीम के लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन के बेहतरीन विकल्प साबित होंगे। क्रिस गेल, अब देव विलियर्स, कायरन पॉलर्ड और ड्वेन ब्रेवो ये ऐसे नाम हैं जो अकेली दम पर मैच का रुख मोड़ सकते हैं। इन पर आपकी खास नजर होनी चाहिए। कैप्टन और वाइस कैप्टन पिक्स के लिए सेफ पिक्स क्रिस गेल, उनकी विस्फोटक शुरुआत और बड़े स्कोर बनाने की क्षमता के लिए, और अब देव विलियर्स, उनके ऑलराउंड गेम और कंसिस्टेंसी के लिए सबसे सुरक्षित और पॉपुलर विकल्प हो सकते हैं। रिस्की डिफरेंशियल पिक्स अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं तो कायरन पॉलर्ड, उनके ऑलराउंड परफॉर्मेंस और डेथ ओवर हिटिंग के लिए, या ड्वेन ब्रेवो, उनके विकेट्स और लोअर ऑर्डर हिटिंग के लिए भी अच्छे ऑप्शंस हैं। जीन पॉल ड्यूमिनी भी एक सॉलिड ऑलराउंड पिक हो सकते हैं जो रन भी बनाते हैं और महत्वपूर्ण विकेट्स भी लेते हैं। अंत में हमारी ड्रीम टीम कंपोजिशन पर एक नजर। ये एक बैलेंस टीम है जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों में अच्छा परफॉर्म कर सकती है। हमारी ड्रीम टीम: विकेट कीपर चैडविक वॉल्टन, बल्लेबाज क्रिस गेल, अब देव विलियर्स, हाशिम आमला, लेंडल सिमंस, ऑलराउंडर्स कायरन पॉलर्ड, ड्वेन ब्रेवो, जीन पॉल ड्यूमिनी, गेंदबाज शेल्डन कॉट्रेल, आरो फांगिसो, दुआने ओलिविया। एक बार फिर याद दिला दूं दोस्तों, टॉस के बाद और कंफर्म प्लेइंग एक्सरसाइज देखने के बाद ही अपनी फाइनल टीम बनाएं। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और आखिरी मिनट तक अपडेट्स आते रहते हैं। उम्मीद है आपको यह प्री मैच एनालिसिस पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और क्रिकेट का आनंद लेते रहिए। जय हिंद।